हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए। हाल ही में आईसीएआर गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है डॉक्टर जी हेमा प्रभा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगला प्रश्न है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मना रहा है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 की थीम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन 1 करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। ये थीम है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में इंडिया कैम 2022 सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है नई दिल्ली। हाल ही में इंडिया कैम 2022 सम्मेलन की मेजबानी दिल्ली शहर कर रहा है। अगला प्रश्न है। हाल ही में रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन 1 गिरिधर अरमाने को नियुक्त किया गया है। हाल ही में रक्षा सचिव के रूप में गिरिधर अरमाने को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा 3024 से अधिक नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही जवाब है दिल्ली में। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा 3024 से अधिक नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है। निम्न में से किसे खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव पद पर नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन 2 संजीव चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। निम्न में से किसे संजीव चोपड़ा को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है। हाल ही में कहाँ भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया? सही जवाब है जम्मू कश्मीर। हाल ही में जम्मू कश्मीर में भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है। किस राज्य सरकार ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम की शुरुआत की? सही जवाब है मेघालय। मेघालय राज्य सरकार ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम की शुरुआत की। अगला प्रश्न है। बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। सही जवाब है ऑप्शन 2 लियोनेल मेसी, ठीक है। उनका इमेज देखिए। सही जवाब क्या है? ऑप्शन 2 लियोनेल मेसी। अगला प्रश्न है। हाल ही में महिला अधिकार कार्यकर्ता इला भट्ट का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? सही जवाब है 1985 में सम्मानित किया गया है। क्लियर है। अगला प्रश्न है। भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन प्रबंधन पर समझौते को मंजूरी दी? सही जवाब है डेनमार्क। भारत ने डेनमार्क देश के साथ जल संसाधन प्रबंधन पर समझौते को मंजूरी दी। अगला प्रश्न है। निम्न में से किसके द्वारा समागम 2022 का उद्घाटन किया गया? सही जवाब है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ऑप्शन 2 सही है। निम्न में से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा समागम 2022 का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने हर साल कब राजा राज चोल की जयंती मनाने की घोषणा की? सही जवाब है 3 नवंबर। ऑप्शन 3 सही है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने हर साल 3 नवंबर को राजा राज चोल की जयंती मनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न। हाल ही में किसने गंगा उत्सव के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया है? सही जवाब है केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने उद्घाटन किया है। हाल ही में जी किशन रेड्डी ने गंगा उत्सव के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया। क्लियर है। अगला प्रश्न है। हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही जवाब है ऑप्शन 1
बेंजामिन नेतन्याहू। ऑप्शन नंबर 1 सही है। हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है? सही जवाब है गुजरात। हाल ही में अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने गुजरात राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है। अगला प्रश्न, चलिए कुछ प्रश्नों का क्विक रिवीजन करेंगे। हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर सुल्तान जोहर कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट जीता है? सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। भारतीय अंडर 21 पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर 29 अक्टूबर को मलेशिया में सुल्तान जोहर कप 2022 जीता। भारत ने तीसरी बार सुल्तान जोहर कप जीता है। भारत के पिछले 2 खिताब 2013 और 2014 में आए थे। क्लियर है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के सुदीप चिरमाको को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोटे डी आइवर में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन 3, डॉक्टर राजेश रंजन को नियुक्त किया गया है। भारतीय विदेश सेवा IFS के अधिकारी डॉक्टर राजेश रंजन को पश्चिम अफ्रीकी देश कोटे डी आइवर में अगले भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है? सही जवाब है केरल, और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगला प्रश्न है, बचत के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रति वर्ष विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 विजेता बनी है? सही जवाब है ऑप्शन 3 स्पेन। अगला प्रश्न, ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही जवाब है लूला दा सिल्वा बने हैं। ऑप्शन 1 सही है। ब्राजील के नए राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस जोड़ी ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता जीत ली है? सही जवाब है ऑप्शन 1, सात्विक एवं चिराग की जोड़ी ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता जीत ली है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश अगले वर्ष 15 से 17 फरवरी 2023 तक 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? सही जवाब है फिजी। फिजी अगले साल 15 से 17 फरवरी 2023 तक 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसके साथ फिजी विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश बन जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की विशेष विमानन एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सही जवाब है शेफाली जुनेजा को चुना गया है। ऑप्शन 3 सही है। संयुक्त राष्ट्र की विशेष विमानन एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में शेफाली जुनेजा को चुना गया है। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 2022 को ग्रेटर नोएडा में भारत जल सप्ताह का शुभारंभ किसने किया? सही जवाब है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुभारंभ किया। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 2022 को थोक बिक्री क्षेत्र में डिजिटल रुपये की पायलट परियोजना किसने शुरू किया? सही जवाब है RBI ने शुरू किया। ऑप्शन नंबर 2 सही है।
अगला प्रश्न है, बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए किसको भारत की कप्तानी सौंपी है? सही जवाब है हार्दिक पांड्या को। बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए हार्दिक पांड्या को भारत की कप्तानी सौंपी है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। चलिए, प्रश्न पर ध्यान दीजिए। हाल ही में एशियन इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? अगला प्रश्न है, यूपी का रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का कौन से क्रम का टाइगर रिजर्व बना है? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।